हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एनीमे की जिसका नाम है व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के पहला एपिसोड शुरू करते हैं। पहले एपिसोड का नाम है द बॉय फॉरगॉटन बाय द वर्ल्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक काय नाम का लड़का चेन से बंधी एक लड़की को देखकर ये सोच रहा होता है कि क्या ये एक डीमन है या फिर एक एंजल। तभी वो लड़की काय से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन काय सोचता है कि ये मुझसे एक ह्यूमन से हेल्प मांग रही है, जो कि कभी नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमंस और दूसरी रेसिस आपस में एक भयंकर वॉर लड़ रहे हैं। ये हिस्ट्री है जो कि मैं जानता हूँ और ये ही सच्चाई है। फिर काई आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है कि क्यों किसी को भी असली दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम काई और उसके दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम साकी और आशरान होता है। काय को एक ग्रेवयार्ड को 300 सेकंड्स तक ऑब्जर्व करने की ड्यूटी मिली है क्योंकि डीमंस, एंजल्स, स्पिरिट्स, बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच में दोबारा से वॉर इनिशिएट ना हो। काई उर्जा फेडरेशन का मेंबर है जो कि ग्रेवयार्ड को ऑब्जर्व करते हैं। ग्रेवयार्ड में डीमंस को सील करा हुआ है। 300 सेकंड्स पूरे होने के बाद काय को ग्रेवयार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती, जिसके बाद वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। आशरान काय से पूछता है कि क्या आज तक पिछले 100 सालों से एक भी सील्ड डीमन बाहर निकला है, जिस पर काय मना कर देता है, लेकिन वो कहता है कि फिर भी ये ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी की ड्यूटी है कि हम ऐसा कभी ना होने दे। फिर आशरान कहता है कि दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड हैं, तो सिर्फ हमारे एक ग्रेवयार्ड को देखने से क्या हो जाएगा, जिस पर काय कहता है कि मुझे भरोसा है कि बाकी के लोग भी अपनी ड्यूटी सीरियसली कर रहे होंगे, क्योंकि अगर एक भी डीमन बाहर आ गया तो सिर्फ तबाही होगी, इसलिए ग्रेवयार्ड पे नजर रखना उसकी ड्यूटी है। फिर हमें ऊर्जा फेडरेशन दिखाई जाती है जहां ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी के अंदर काय और आशरान एक बीस्ट की मशीन डॉल के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आशरान पे बीस्ट अपनी टेल से अटैक करता है, जिसके बाद आशरान पीछे जाकर गिर जाता है। फिर काई बीस्ट के पैर पर अपने शोल्डर से अटैक करता है, जिससे कि बीस्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही बीस्ट काय पर अटैक करने वाला होता है, तभी साकी रिमोट से बीस्ट को डीएक्टिवेट कर देती है। साकी काय से कहती है कि तुम किसी दिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाओगे, जिस पर काय कहता है कि बिना रिस्क लिए ट्रेनिंग करने में कोई फायदा नहीं है। फिर साकी उसे कहती है कि अगर वो ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसिस के समय पैदा हुआ होता तो उसका नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाता, जैसे कि प्रॉफिट सिड का लिखा गया था। प्रॉफिट सिड ने शाइनिंग सॉर्ड की हेल्प से, जो कि उसे प्रोफेटिक गॉड अर्सला सोलाका ने दी थी, उससे चारों रेसिस के हीरोज को हराया था। डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वनेसा, एंजल्स का हीरो हेवनली लॉर्ड अल्फ्रेया, स्पिरिट्स की हीरो स्पिरिट सॉवरिन रिकोगिन क्योको, बीस्ट की हीरो फैंग किंग रैथ ई। प्रॉफिट सिड ने इन सभी को हराया था, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि प्रॉफिट सिड कभी एग्जिस्ट भी करते थे या फिर नहीं, क्योंकि बाकी के 4 हीरोज की फोटोज और वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉफिट सिड की एक भी फोटो या वीडियो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद साकी उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों जिना की प्रमोशन सेलिब्रेशन में क्या लेकर जाएंगे। जिना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल उर्जाक के हेडक्वार्टर में हो रहा है। जिना की एज बस 17 साल है और वो सिलेक्ट होने वाली हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि काय को जिना का मैसेज आया है, जिसमें लिखा होता है कि कल सुबह 10 बजे काय उससे किटन स्टैचू के फ्रंट में 9th टर्मिनल के पास मिले, जिसके बाद काई सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वहां जिना भी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जिना ने काय को वहां शॉपिंग करने के लिए बुलाया है। जिना उर्जाक जाने से पहले उन तीनों को गिफ्ट देना चाहती है। वो कहती है कि ये लास्ट टाइम होगा जब वो साकी और आशरान को देखेगी, जिस पर काय कहता है कि लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि ट्रांसफर का टाइम तो सिर्फ 2 साल का ही होता है। फिर जिना कहती है कि वो जब तक हेडक्वार्टर से वापस आएगी तब तक साकी और आशरान की मिलिट्री सर्विस खत्म हो जाएगी और वो वापस सिविलियंस बन जाएंगे। सिर्फ वो और काई ही 2 साल बाद भी ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी में एज अ सोल्जर्स रहेंगे। फिर काय जिना से कहता है कि वो जरूर अपने फादर को सरपास कर देगी, जो कि ऊर्जा हेडक्वार्टर का चीफ है, और ये बात बचपन में वो काय से बहुत बार बोलती थी।
फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग पूरी होने के बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तब जिना काय से पूछती है कि क्या जब वो 10 साल का था तब वो एक बार ग्रेवयार्ड में भटक गया था, जिस पर काय हाँ कहता है और वो बताता है कि ये तब की बात है जब जिना के फादर उसे ग्रेवयार्ड की जांच करने के लिए ले गए थे। फिर जिना काय से कहती है कि जब वो घर वापस आया था तब उसने सबको बताया था कि उसने सिड की स्वॉर्ड को देखा है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ काई नीचे की ओर गिर रहा होता है और उसके चारों तरफ डीमंस होते हैं, लेकिन तभी उसे एक चमकती हुई स्वॉर्ड दिखती है जिसे वो जैसे ही छूने वाला होता है वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से काई इसे अपनी ड्यूटी मान लेता है कि वो डीमंस को ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं आने देगा। फिर वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से काय को सब ग्लिच होकर दिखने लगता है और वो अपने आप से कहता है कि क्या उसे ही बस ये सब दिख रहा है। तभी एक ब्लैक होल अपने अंदर सभी चीजों को एब्जॉर्व करने लगता है और जिना भी उस ब्लैक होल के अंदर खींची जा रही होती है। सिर्फ काय पर ही उस ब्लैक होल का कुछ असर नहीं होता। फिर हमें एक आवाज सुनने को मिलती है कि वर्ल्ड रीइंकार्नेशन एक्टिवेटेड, वर्ल्ड को दोबारा से लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फिर एक ब्लैक स्क्रीन के बाद हम देखते हैं कि काय के आसपास की सभी चीजें तबाह हो चुकी हैं। काय को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक डीमन वहाँ आ जाता है। डीमन काय पे अपने मैजिक से अटैक करने वाला होता है। तभी काय अपने बॉक्स में से वेपन निकालता है जो कि स्वॉर्ड प्लस गन जैसा होता है। उसमें वो बुलेट रिलोड करके डीमन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे डीमन का मैजिक कैंसिल हो जाता है। काय बताता है कि ये बुलेट एल्व्स के मैजिक से बनी है। फिर काय दोबारा एक बुलेट लोड करके डीमन की तरफ भागने लगता है। डीमन उस पर अपने हाथ से अटैक करता है, जिससे काय उछलकर बच जाता है और डीमन के कंधे पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे डीमन को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वो गन से फायर करता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और डीमन वहीं जलकर मर जाता है। काय बताता है कि ये बुलेट बीस्ट की ब्रेथ से बनी थी और वो ये बुलेट्स पहली बार यूज कर रहा है। काय कहता है कि अब वो डीमन से लड़ सकता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक और डीमन आ जाता है जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेज में उससे बात करता है। वो कहता है कि एक ह्यूमन हम डीमंस को कैसे मार सकता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक से काय के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की डीमन के ऊपर कुछ फ्लैश बैंग टाइप फेंकती है और काय को गाड़ी में खींच लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साकी है और जो गाड़ी चला रहा है वो आशरान है। लेकिन वो दोनों काय को नहीं पहचान पाते। काय कहता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी में थे, जिस पर साकी कहती है कि हम रेजिस्टेंस के सोल्जर्स हैं, जो कि एक ह्यूमन रेबल आर्मी है। काय उनसे बोलता है कि मुझे इस दुनिया की पूरी कहानी जाननी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस दुनिया में भी ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस हुई थी, लेकिन 30 साल पहले इस दुनिया में ह्यूमैनिटी वो वॉर हार गई और चारों रेसिस ने सिटीज पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से ह्यूमंस को वहां से भागकर छुपना पड़ा। और ये सब इस दुनिया में इसीलिए हुआ क्योंकि इस दुनिया में प्रॉफेट सिड ने आकर इन्हें नहीं बचाया और ना ही इस दुनिया के लोगों को पता है कि प्रॉफेट सिड कौन है। कहानी बताने के बाद वो दोनों काय को ह्यूमन सिटी में ले जाते हैं, जो कि नियो विशाल नाम की जगह पर है और वो अंडरग्राउंड है। तभी हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की मेन कॉप्स आ रही होती है। इस अंडरग्राउंड में काफी ह्यूमन सिटीज हैं और हर सिटी की एक रेजिस्टेंस टीम है और उन सभी को मेन कॉप्स हैंडल करती है। और जो रेजिस्टेंस की कमांडर है वो उर्जा फेडरेशन के लोगों की सेवियर भी है, इसलिए लोग लाइन लगाकर उसे देखने के लिए खड़े रहते हैं। और तब हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस की कमांडर और कोई नहीं बल्कि जिना होती है। जिना साकी और आशरान से पूछती है कि ये नया लड़का कौन है। साकी उसे बताती है कि इसका नाम काय है, जो सुनकर जिना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो काय के बगल से गुजरती है, काय अपने आप को नहीं रोक पाता और वो जिना से कहता है कि क्या वो उसको नहीं पहचान पा रही। वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले शॉपिंग कर रहे थे। उसने कहा था कि उसे उर्जाक जाने से पहले साकी और आशरान को गिफ्ट देना है। ये सुनने के बाद जिना उससे कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी
हुई है और सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर काय उससे पूछता है कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, तुम एक लड़के की तरह क्यों दिखना चाहती हो, तुमने कहा था कि तुम बेटी होने के नाते अपने डैड को सरपास करना चाहती हो। ये सुनकर जिना शॉक हो जाती है। फिर जैसे ही काय उसके पास जाने लगता है, एक फालीन नाम की लड़की उसे रोक लेती है, जिसके बाद मेन कॉप्स वहाँ से चली जाती है और साकी और आशरान भी काय को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। रात में काय अपने रूम में डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि प्रॉफिट सिड और उसके नाम के इस दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर इस दुनिया में प्रॉफिट सिड एग्जिस्ट ही नहीं करते और ह्यूमैनिटी ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस में हार गई है, तो फिर बाकी की 4 रेसेस को सील करने के लिए ग्रेवयार्ड क्यों बना रखा है। सुबह होने के बाद काय साकी और आशरान से ग्रेवयार्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने ये नाम पहली बार सुना है। फिर काय आशरान से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है और आशरान बिना कुछ सोचे समझे काय को चाबी दे देता है। ये देखकर साकी उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आशरान कहता है कि ये अपने आप रिफ्लेक्सेस में हुआ। अब काय ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है और वो देखता है कि ग्रेवयार्ड के ब्लॉकेड स्टोन को निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है। उसे अंदर से एक लाइट आ रही होती है। वो अंदर जाकर देखता है कि ये लाइट प्रॉफेट सिड की सॉर्ड से आ रही होती है। फिर जैसे ही वो उस सॉर्ड के पास जाकर उसे उठाता है, हमें एक आवाज सुनाई देती है जो काय से कहती है कि तुम जो कि किस्मत की नफरत में फंस चुका है, इस सॉर्ड को कभी मत छोड़ना। ये दुनिया की कोऑर्डिनेट की है जिसका नाम है द कोड होल्डर। फिर जैसे ही काय द कोड होल्डर बोलता है, वैसे ही सॉर्ड में से एक सिंगल बीम ऑफ लाइट निकलती है और वो एक गेट ओपन करती है, जिसके अंदर एक पोर्टल होता है। काय पिक्सल्स में कन्वर्ट होकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम एपिसोड की स्टार्टिंग वाली जगह में आ चुके हैं, जो कि एक अलग ही दुनिया या डायमेंशन है। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो कि चेन और सीलिंग मैजिक से बंधी हुई है। काय उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये एक एंजल है या फिर डीमन। फिर वो लड़की काय से कहती है कि प्लीज मुझे इन चेन्स से आजाद कर दो, जिसके बाद उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ये पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको इस एनीमे का पहला एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।